ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच, एक मानवीय आधार, यही जोड़ सकता है विश्व को, और इसी का आज पीएम ने वहां जिक्र किया। G20 का महामेला सजा हुआ है। आइए आपको सुना देते हैं पीएम ने क्या कहा। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं, और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। 21वीं सदी का यह समय। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम चुनौतियों की बात की, उन्होंने सहयोग की बात की, उन्होंने सबकी आवाज बनने की बात की। सबका साथ, सबका विकास का मंत्र इस प्लेटफॉर्म से भी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब ये लीडरशिप समिट चल रहा है, वन अर्थ पहला थीम है। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अर्जेंटीना से लेकर, राष्ट्रपति से लेकर जितने भी मुल्क आ जाए हैं, जो मेंबर कंट्रीज हैं 19 देश, फिर यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो 2 प्रतिनिधि थे वो, और अब मुझे लगता है कि इमानुएल मैक्रों की तस्वीरें आ रही हैं क्या, फ्रांस वाली, या पुरानी तस्वीरें हैं ये, क्योंकि इमानुएल मैक्रों अभी नहीं आए हैं, उनके आने का इंतजार था। और ये तमाम, चाहे वो अमेरिका से लेकर ऋषि सुनाक, सबकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री, सबका स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनमें से इटली, जर्मनी, इंग्लैंड और जापान के साथ आज प्रधानमंत्री की बायलैटरल चर्चा भी होनी है। तो भारत में G20 का ये मेला लगा हुआ है, 60 शहर, 200 बैठ के, जिसके बाद आज जिसे कहते हैं क्लाइमैक्स, नेहा बाथम हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। आज समागम है, लीडरशिप समिट, जहां पर बड़ी बड़ी जो चर्चाएं हो रही थी, जो निगोशिएशंस की कोशिशें हो रही थी, उन सब का फाइनल स्वरूप सामने आएगा। बिल्कुल अंजना, और आपने जैसा कि इस पूरी चर्चा की शुरुआत के दौरान प्रधानमंत्री की स्पीच सुनाई, उस स्पीच में कोर वर्ड है ट्रस्ट डेफिसिट। और वो ट्रस्ट डेफिसिट कैसे आया? दरअसल कोविड के दौरान बहुत सारे ऐसे देश थे जिन्हें वैक्सीन की जरूरत थी, जिसे भारत ने मुहैया कराया, और ऐसे में उस ट्रस्ट डेफिसिट यानी कि जो भरोसे में कमी थी, उसे पाटने की कोशिश हमेशा हिंदुस्तान की तरफ से की गई। और यही जिक्र आज प्रधानमंत्री ने किया कि इसे वॉर ने और ज्यादा बढ़ाया, यानी कि यूक्रेन
यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है उस ट्रस्ट डेफिसिट को, उस खाई को और ज्यादा बढ़ाता गया। और ऐसे में अब ये जरूरत है कि इस प्लेटफॉर्म G20 पर जब सारे देशों के बड़े बड़े दिग्गज मौजूद हैं तब वो इस वॉर पर चर्चा करें और साथ ही इस ट्रस्ट डेफिसिट को कैसे कम किया जा सके इस बात पर भी सघन चर्चा हो सके। इसीलिए सबसे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका विश्वास, सबका साथ, सबका प्रयास, जो कि अभी तक एक देसी नारा था, ये हमारे हिंदुस्तान के लिए नारा था, लेकिन अब एक विश्व पटल पर ये नारा देकर प्रधानमंत्री ने जता दिया है कि कैसे हम हिंदुस्तानी सदैव तत्पर रहते हैं, चाहे वो कोविड जैसी महामारी हो, कोई और क्राइसिस हो दुनिया भर में, उन सब से निपटने के लिए भारत हमेशा अपना हाथ आगे बढ़ाता रहा है और ये आगे भी जारी रहने वाला है। दूसरी बात जो आपने कही, जो बहुत जरूरी है, 10:30 बजे जो वन अर्थ का कॉन्फ्रेंस का शुरुआत हुई है उसमें दरअसल ग्लोबल एनवायरनमेंट पर चर्चा की जाएगी। कैसे हम जो राइजिंग क्लाइमेट है, लगातार बढ़ रहा टेम्परेचर है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं आपसी सहयोग के साथ। जीरो एमिशन पर चर्चा होगी। कैसे इस तरीके के व्हीकल्स डिजाइन किए जाएं, कार्स और तमाम ऐसे अन्य वाहन जिससे जीरो कार्बन एमिशन हो और हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें, ग्रीन फुटप्रिंट्स की ओर बढ़ सकें, ग्रीन एनवायरनमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट। इसकी लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर चर्चा होती रही है, चाहे वो डावोस जैसा समिट ही क्यों ना हो, वहां पर हमेशा क्लाइमेट एक अहम मुद्दा रहा है और यही वन अर्थ का भी इस बार मिशन रहने वाला है कि कई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाएं, अग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर किए जाएं ताकि आपसी सहयोग के साथ सभी देश मिलकर इस क्लीन और ग्रीन एनवायरनमेंट को सुनिश्चित कर सके। लेकिन इसके साथ ही ये भी बहुत बेहद महत्वपूर्ण है, जैसा कि कुछ देर पहले एक गेस्ट भी कह रहे थे कि कैसे जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट जिसकी हम लगातार चर्चा करते हैं उसे अब ऑप्टिकल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, यानी कि किस तरीके से यहां से G20 से जो इमेजेस जाती हैं, जो छवियां जाती हैं, जो फोटो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उससे एक बड़ा संदेश भेज सके, पूरे विश्व को ये बता सके कि दरअसल अब जिन देशों ने कभी हमें दरकिनार किया था, हमारे साथ हाथ मिलाने में गुरेज करते थे, आज वही आगे बढ़कर इस G20 में हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, अब सर आपके साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि आज हम लोग सबसे ज्यादा चर्चा कर रहे हैं हाथ मिलाने को लेकर, ये लेकर आज एक और चर्चा छिड़ेगी कि सामने भारत लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता एक राजनयिक या फिर एक पूर्व फौजी उस पर कितना बोलना चाहेगा, लेकिन जो बड़ी बातें हैं अगर हम उसको देखें, क्या रूस और चीन ने अपनी गैर मौजूदगी से, जो हम कहते हैं रूस यूक्रेन के बाद एक खाई बनी है, पोलराइजेशन हुआ है, क्या उस खाई को गहरा करने की कोशिश की है? क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये हाई प्रोफाइल G20 समिट रूस यूक्रेन जंग के बैकड्रॉप में हो रहा है, बाइडेन आ ही रहे, सुनाक आ ही रहे, क्या उस खाई को गहरी करने की कोशिश की है? लेकिन साफ दिख रहा है उसका कोई असर नहीं हुआ है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल। ये खाई तो सबसे ज्यादा कोशिश कौन कर रहा है ये खाई बनाने की? मेरे ख्याल रूस नहीं। रूस की तो कुछ लिमिटेशंस हैं रशिया यूक्रेन वॉर पे, मुश्किल है। हाँ, और खासकर रशिया यूक्रेन वॉर में। वो अभी ब्रिक्स समिट में भी नहीं गए थे, यहाँ पर जोहान्सबर्ग में, तो उनके लिए वो प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो आएंगे तो आइसोलेशन हो जाएगा, सब लीडर्स के उनको आइसोलेट सा कर देंगे, खासकर जो वेस्टर्न लीडर्स हैं G20 में, तो उनकी तो एक मजबूरी है। लेकिन चीन के प्रेसिडेंट का ना आना, वो साफ जाहिर है कि वो इंडिया का लीडरशिप रोल एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ये उसकी प्रॉब्लम है। और वो देख रहा है कि इंडिया कितनी तरक्की कर रहा है इकोनॉमी वाइज, और जो हमारी वर्ल्ड में छवि बन गई है, चाइना आज आइसोलेटेड सा हो गया है, और वो अभी किस देश के पास जाएगा? ईरान के पास, नॉर्थ कोरिया के पास, और इंसिडेंटली ईरान भी अभी ब्रिक्स का मेंबर बनने वाला है या डिक्लेयर हो चुका है। उसमें जो ब्रिक्स में 6 देश और हो गए, वो भी अभी G11 हो जाएगा, ग्रुप ऑफ 11। तो कहने का मतलब है चीन की पूरी कोशिश है, और मेरे को लगता है द फौजी, क्योंकि अभी उसको लग रहा है कि वो बैकग्राउंड में रेलीगेट हो रहा है, तो वो हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कुछ छोटी मोटी हरकत करना चाहेगा, जिससे वर्ल्ड को वो दिखाए कि अभी हम कुछ पावर हैं, या एक इश्यू लेके आएगा। और देखिए, उन्होंने जो मैप्स रिलीज किए थे, ये एक नॉर्मल प्रतिक्रिया है, लेकिन G20 के पहले और उसको पब्लिसाइज करना, और उसकी कंडेमनेशन बाकी देशों ने भी किया, जापान ने भी किया, फिलीपींस ने, वियतनाम ने, मलेशिया ने, तो ये साफ जाहिर पीएम ने इनडायरेक्टली आसियान में उसको रेफर भी किया बिना नाम लिए। बिल्कुल।